स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपको उनकी परिभाषाएं भी बताई थी और उनके बारे में भी बताए थे। फिर मैंने आपको लास्ट का जब व्याकरण में और व्याकरण से संबंधित व्याकरण के 3 भाग के बारे में बताया, तो आज हम सिर्फ वर्ण विचार के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। यानी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, इनमें मैंने आज वर्ण विचार लिया है, तो वर्ण विचारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है या जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन में भी वर्ण के 2 प्रकारों में भाग किया है हमने, स्वर और व्यंजन। फिर उसके स्वर के भी 2 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी लघु छोटा स्वर और दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर। व्यंजन के हमने 4 भाग किए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले इसी को हम बढ़ा करके या इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी सहायता से या स्वतंत्र रूप से हो, उन्हें स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण में जैसे हम कोई व्यंजन या कोई अतिरिक्त स्वर नहीं जोड़ते हैं, उनका उच्चारण करते समय वो स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम लघु स्वर भी बोल सकते हैं या छोटा स्वर भी बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर का अर्थ है लघु या छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, र। यानी ऋषि जो है, ये चीज़ें इनके उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है। उच्चारण करके देखो। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार, स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी नाम से ही पता चल रहा है, या मैंने अभी यहाँ आपको बताया था जब मैं इसका चैप्टर का परिचय दे रही थी कि दीर्घ स्वर यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की से तुलना में अधिक समय लगता है, यानी जो व्यंजन है या जो स्वर है, उनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आपको पता चल गया होगा आ किस में ज़्यादा समय लगा? आ बोलने में ज़्यादा समय लगा। ई ज़्यादा स्वर, यानी दीर्घ स्वर में हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में या छोटे स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आया है व्यंजन। वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, पहले ही बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के हुए, ह्रस्व और दीर्घ। अब व्यंजन के भी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं, यानी जो आधा क प्लस आधा क और अ मिलता है तो वो पूरा क बनता है। तो ये जो है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, यानी ये वर्ण है, इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 भागों में 5 6 7 8 भागों में नॉर्मली विभाजित किया गया है। जैसे व्यंजन को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जैसे पहले हमने व्यंजनों को वर्गों में बांट दिया, यानी क से लेके प तक के वर्ग जो है, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। क से लेके प वर्ग तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम किसको बोलते हैं? य, र, ल, व। ये जो 4 व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन श्रेणी में आते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये भी संख्या में
4 होते हैं। इनको मैं आपको बढ़ा करके या उनके बारे में अभी बताऊंगी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी श, त्र, ज्ञ और श्र, ये संख्या में 4 होते हैं। अब आप लोगों को अब पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। अभी जैसे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इन जैसे जो व्यंजनों को जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, मतलब कि जब हम बोलते हैं तो कई जगह छूती है उसको, जैसे क, ख, ग, तो ये जो जीवा जो है वो मुख के अपने मुंह के अंदर कई भागों को छू रही है, इसलिए हम उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो न तो स्वर है न व्यंजन है, तो बीच की स्थिति में होते हैं और इनमें जिह्वा किसी विशेष भाग को नहीं छूती, यानी किसी चीज़ को य कुछ नहीं छू रही है, य, र, ल, मतलब किसी विशेष भाग को नहीं छू रही है, इसलिए वो क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या होता है कि सांस तेजी से निकलती है, कुछ भी बोलते हैं जैसे शौत्र जो है, सांस तेजी से निकलती है और गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। जैसे श में हवा बाहर निकल रही है, श, तो इसमें भी हवा बाहर निकल रही है, यानी गर्मी पैदा कर रहे हैं। स, ह, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो व्यंजन है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजन मिलके दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और श, तो श क्षत्रिय बना, आधा त और र त्र बना, ज और य ज्ञ बना, श और र श्र बना। तो ये संख्या में 1, 2, 4 संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और त्र, संयुक्त व्यंजन। ये है आज का कार्य। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।